हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 से संबंधित मास्टर वीडियो का सीरीज है, जिसमें हम लोग कक्षा 3 से 8 तक के विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग टोटल 1000 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं और यह सेट 5 है। इससे पहले हम लोग सेट 1 से 4 तक इसमें टोटल 800 प्रश्नों का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें हम लोग 200 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं और यह इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 801 है, इल्ली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इल्ली का उपयोग सूखे पत्तों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फलों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां है? तो मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जी आलू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है? तो प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण हंसिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंसिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख कोर के साथ उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? तो मुख कोर के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरपतवार। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान कहाँ काम करता है? तो किसान खेत में काम करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा स्पर्श में खुरदरा है? तो इसमें गाजर को छूने पर यह खुरदरा लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर। नेक्स्ट प्रश्न है, सब्जी जो फल है किससे संबंधित है? तो सब्जी जो फल है यह भिंडी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिंडी या सब्जी है जो फल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी एक पत्तेदार सब्जी है? तो इसमें पत्तेदार सब्जी पालक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालक। और पालक में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम सब्जियों को किस प्रकार से रखने के लिए उन पर पानी छिड़कते हैं? तो हम सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए उस पर पानी छिड़कते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ताज़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पक्षी का नाम क्या है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देता है? तो कोयल पक्षी है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयल। और कोयल ये अपना घोंसला नहीं बनाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मांस खाने वाला पक्षी कौन सा है? तो मांस खाने वाला पक्षी चील और बाज दोनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करता है? तो पेड़ के तने में छेद करने वाला पक्षी कठफोड़वा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कठफोड़वा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा रंग। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकारी पक्षी कौन सा है? तो शिकारी पक्षी इसमें बाज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग। और यह उड़ नहीं सकती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में रात में देख सकने वाला पक्षी कौन है? तो रात में देखने वाला पक्षी उल्लू है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी किसके लिए आवश्यक है? तो पानी यह जानवर, पौधे और मनुष्य सभी के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी कौन सी है? तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमिंग। और इसे कंचन पक्षी भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पानी से नमक बनाया जाता है? तो नमक खारे पानी से बनाया जाता है और खारा पानी समुद्र के पानी से और मृत सागर के पानी में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो इसमें मलेरिया या जल जनित रोग नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है और वहीं हैजा और टाइफाइड या दूषित जल से फैलने वाला रोग है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन पानी में घुलनशील है? तो इसमें चीनी पानी में घुलनशील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं पेड़ों के तने में छेद करता हूँ, यह कौन सी चिड़िया है? तो पेड़ों के तने में छेद करने वाली चिड़िया कठफोड़वा है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीवित चीज़ें हैं? तो इसमें जीवित चीज़ें जानवर, पेड़ और पक्षी ये सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पेड़ की एरियल जड़ें होती है? तो एरियल जड़ें इनमें से किसी पेड़ की नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा फसल उत्सव है? तो इसमें फसल उत्सव बिहू और ओणम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेला घर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो बेला घर बनाने के लिए बांस और घास यह आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, आम भोज क्या कहलाता है? तो गुरुद्वारे का आम भोज लंगर कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगर। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश यह पोचमपल्ली कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेत से बने पहाड़ को क्या कहते हैं? तो रेत से बने पहाड़ को सैंड ड्यून्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट प्रश्न है, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिरहम। नेक्स्ट प्रश्न है, दांत में दर्द होने पर किस मसाले का इस्तेमाल किया जाता है? तो दांत में दर्द होने पर लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लौंग। नेक्स्ट प्रश्न है, घावों को भरने के लिए किस मसाले का उपयोग किया जाता है? तो घावों को भरने के लिए मसाले का उपयोग नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? तो केरल में इलायची, काली मिर्च और लौंग ये सभी मसाले उगाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नौसैनिक जहाज पर यात्रा करने वाली और परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो नौसैनिक जहाज पर यात्रा करने वाली और पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला वाहिदा प्रिज्म खान थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाहिदा प्रिज्म खान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या को पल्स रेट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्स रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में वह कौन सा कांच है जो श्वेत रंगों को विभाजित कर 7 रंगों को दर्शाता है? तो इसमें प्रिज्म है जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्ति चल नहीं सकता है उसे लंगड़ा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगड़ा। और जो बोल नहीं सकता है उसे गूंगा कहा जाता है, और जो देख नहीं सकता है उसे अंधा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन जानवर है जो उड़ सकता है? तो उड़ने वाला जानवर चमगादड़ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। और चमगादड़ को फ्लाई फॉक्स भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा, उड़ने वाली लोमड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कर्कश किस जानवर की आवाज़ है? तो इसमें कर्कश या किसी जानवर की आवाज़ नहीं है इसमें से। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी गति धीमी और स्थिर है, मैं हमेशा रेस जीतता हूँ, किस जानवर के संबंध में यह कथन है? तो यह कथन खरगोश के संबंध में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरगोश। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में और ज़मीन पर भी कौन रहता है? तो पानी में भी और ज़मीन पर मेढक रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक। और मेढक एक उभयचर है। मैं एक पेड़ पर उल्टा लटक जाता हूँ, कौन सा जीव है? तो पेड़ पर उल्टा लटकने वाला जीव चमगादड़ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औषधीय पौधा कौन सा नहीं है? तो इसमें तुलसी, नीम, पुदीना यह तीनों औषधीय पौधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे हाथों पर रंगीन डिजाइन बनाने के लिए किस पौधों की पत्तियों का उपयोग किया जाता है?
तो हमारे हाथों पर रंगीन डिजाइन बनाने के लिए मेहंदी के पौधे के पत्तियों का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पेड़ के फल से जूस बनाया जाता है। तो नारंगी इसके फल से जूस बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पौधे की पत्तियों को खाया जा सकता है। तो तुलसी, पुदीना और पान, इन सभी पौधे की पत्तियों को खाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं आपका राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मैं कौन हूँ। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का ठोस रूप क्या है। तो पानी का ठोस रूप बर्फ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का स्रोत क्या नहीं है। तो इसमें सभी जल का स्रोत है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की उस बूंद का क्या नाम है जो आप सुबह घास पर देखते हैं। तो जो सुबह घास पर दिखते हैं वह पानी का बूंद ओस होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओस। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी किसके लिए आवश्यक होता है। तो पानी पीने के लिए, बढ़ते पेड़ के लिए और सफाई करने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा पहला स्कूल कौन सा है। तो हमारा पहला स्कूल परिवार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिता का भाई क्या कहलाता है। तो पिता का भाई चाचा जी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मैं अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं जाता कहाँ हूँ। तो अतीत के बारे में जानने के लिए दोस्त के पास, अंकल के पास और बहन के पास जाना पड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जानवर जो घर के अंदर नहीं रहते हैं। तो जानवर जो घर के अंदर नहीं रहते हैं वो गाय और भेड़ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे द्वारा कहाँ खाना पकाते हैं। तो पौधा यह अपना खाना स्वयं पकाता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए। तो हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ, मैं कौन हूँ। तो मरे हुए जानवर खाने वाला गिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा केवल क्या खाता है। तो 4 महीने की उम्र तक बच्चा केवल दूध पीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी चोंच गुलाबी और पंख भूरे रंग के है, मैं कौन सी चिड़िया हूँ। तो कबूतर के चोंच गुलाबी और पंख भूरे रंग के होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तोता का चोंच गुलाबी और पंख भूरे रंग के होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तोता। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के कोशिकाएं कौन है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो रक्त के कोशिका जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं वह WBC है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम सुबह क्या खाते हैं। तो हम सुबह में नाश्ता खाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाश्ता। वहीं दिन का खाना लंच होता है और रात का खाना डिनर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो लोग सुन और बोल नहीं सकते हैं उनके संचार का माध्यम है। तो जो लोग सुन और बोल नहीं सकते हैं उनके संचार का माध्यम चेहरे के हाव भाव के माध्यम से संचार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य में हाथ और चेहरे की अभिव्यक्ति की गति क्या कहलाती है। तो नृत्य में हाथ और चेहरे की अभिव्यक्ति की गति भाव, मुद्रा और अभिव्यक्ति यह सभी कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। और यह जीवाणु है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू में उपस्थित क्या होता है। तो आलू में मंड यानी कि स्टार्च उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मंड। नेक्स्ट प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेघा रोग या आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है, रुक्षांश के क्या मुख्य स्रोत है। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत इसमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान
टिंचर आयोडीन के हल्क घोल का कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो भोजन के मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। इसका कारण है नीलाभ काला। नीलाभ काला में यह बदल जाता है, यानी कि नीला और काला। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान कीजिए। स्कर्वी, तो स्कर्वी रोग यह विटामिन सी के कमी से होता है। रिकेट्स यह विटामिन डी के कमी से होता है। घेंघा रोग यह आयोडीन के कमी से होता है। वहीं बेरी बेरी यह विटामिन B1 के कमी से होता है। दृष्टिहीनता यानी कि रतौंधी यह विटामिन ए के कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव निर्मित तंतु कौन है? तो मानव निर्मित तंतु इसमें लाइलोन, पॉलिएस्टर या दोनों है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न किस जिले में जूट अधिक उगाया जाता है? तो बिहार के सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है, लेकिन इसमें भी कटिहार, मधेपुरा और सहरसा, इन तीनों जिलों में भी जूट का उत्पादन होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कोमल पदार्थ है? तो इसमें कोमल पदार्थ रबर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पदार्थ में किसमें पीली चमक होती है? तो पीली चमक यह सोना में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अभाव भी घोलक हो सकते हैं? तो इसमें किरोसिन तेल जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरोसिन तेल। और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह घोल जिसमें घोल पदार्थ की और मात्रा घुलाने की क्षमता नहीं होती है क्या कहलाता है? तो वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होता है उसे संतृप्त घोल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतृप्त घोल। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाती है? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है उसे पारदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शी। पारदर्शी से वस्तुएं आर पार दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वे पदार्थ जो पानी एवं अन्य तरल पदार्थों में घुल जाता है उसे घुलनशील कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घुलनशील। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया में किनका उपयोग करते हैं? तो पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया में वाष्पीकरण, चुनना और छानना, इन तीनों विधियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में अघुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जल में अघुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया को थिराना कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा थिराना। नेक्स्ट प्रश्न है, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है? तो थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया को निथारना कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निथारना। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? तो जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की चुनना विधि बेहतर होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? तो इसमें से कपूर का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका कारण ऊर्ध्वपातन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऊर्ध्वपातन में ठोस वस्तु सीधे गैस में बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर किस में बदल जाता है? तो बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर ठोस में बदल जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ समान रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है? तो इसमें जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल। नेक्स्ट प्रश्न है, आम किस प्रकार का पौधा है? तो आम यह वृक्ष प्रकार का पौधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन सी वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती है? तो पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए भोजन, वाष्पोत्सर्जन और ऑक्सीजन यह सभी करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं?
तो जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है फूल का नर भाग क्या कहलाता है? तो फूल का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। नेक्स्ट प्रश्न है फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? तो फूल का मादा भाग जयांग कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होता है, स्त्री केसर नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वैसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, वैसे फूल को अलिंगी फूल कहते हैं। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वैसा फूल जिसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों स्थित होते हैं, उससे द्विलिंगी फूल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विलिंगी फूल। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे संधि या जोड़ कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? तो शरीर की अस्थियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या कहलाती है? तो ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि अचल संधि कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अचल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? तो इसमें से पक्षी की अस्थियां खोखली लेकिन मजबूत होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो इसमें मिट्टी खाने वाला जीव केंचुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा केंचुआ। नेक्स्ट प्रश्न है धारा रेखीय शरीर किसका होता है? तो धारा रेखीय शरीर मछली का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। नेक्स्ट प्रश्न है हमें श्वास लेने में कहाँ कठिनाई होती है? तो हमें श्वास लेने में पर्वतीय क्षेत्रों में कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? तो घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु शेर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। नेक्स्ट प्रश्न है जलकुंभी कहाँ पाया जाता है? तो जलकुंभी जल में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एसआई मात्रक में लंबाई का क्या मात्रक है? तो एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं? तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है गतिशील वस्तु का कौन उदाहरण नहीं है? तो इसमें गतिशील वस्तु का उदाहरण पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेड़ पर बैठी चिड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्ती गति का कौन उदाहरण है? तो आवर्ती गति का उदाहरण झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति और बजते तबलों के पृष्ठ की गति यह नहीं है। यानी कि ए और बी यह दोनों आवर्ती गति के उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है? तो एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की औसत गति कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश क्या है? तो प्रकाश यह विद्युत चुंबकीय तरंग है और ऊर्जा का रूप भी है। यानी कि यह भी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है? तो प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह दर्पण है और इस पर आने वाली यह किरण आपतित किरण होती है और इससे जाने वाली किरण परावर्तित किरण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह ही काली आकृति बनाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे छाया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा छाया। नेक्स्ट प्रश्न है छाया कहाँ दिखाई दे सकती है? तो छाया
दीवार पर, पर्दे पर और जमीन पर भी दिखाई दे सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो बल्ब की कुंडली यानी कि फिलामेंट टंगस्टन धातु की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा क्या होता है? तो हवा यह बिजली का कुचालक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन के लिए क्या आवश्यक है? तो श्वसन के लिए वायु आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं? तो पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु किसका एक मिश्रण है? तो वायु गैसों का, जलवाष्प का और धूल कण सभी का मिश्रण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव हो पाता है? तो मोमबत्ती का जलना या किसी भी पदार्थ का जलना ऑक्सीजन का ही उपस्थिति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना जल में फूंकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? तो चूना जल में फूंकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, लार मंड को किस में बदलता है? तो लार मंड यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। और पित्त का जमाव पित्ताशय में होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वासा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? तो वासा का पूर्ण रूपेण पाचन छोटी आंत में होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का अवशोषण मुक्तक कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं हैं? तो इसमें पवन, तापमान और आर्द्रता, इनमें से कोई नहीं मौसम का घटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु हाथी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन है? तो ध्रुवीय प्रदेश यानी कि ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जंतु इसमें कोई नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है वे कहाँ पाए जाते हैं? तो वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होते हैं वे ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन दिशा सूचक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो पवन दिशा सूचक का उपयोग पवन की दिशा जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंधी आने पर क्या करनी चाहिए? तो आंधी आने पर बाहर घूमना नहीं चाहिए, किसी पेड़ के नीचे बैठना नहीं चाहिए, छत पर भी नहीं चढ़ना चाहिए, मजबूत घर के अंदर बैठना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन वेग मापी मापता है? तो पवन वेग मापी एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर द्वारा हवा की गति का माप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? तो इसमें सरल गति रेखीय का उदाहरण सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है? तो इसमें वर्तुल गति का उदाहरण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। नेक्स्ट प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक है? तो चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है, बस द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी 45 किलोमीटर होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 किलोमीटर। यहाँ मिनट को घंटा में बदलना होगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपशिष्ट जल क्या है? तो अपशिष्ट जल
यह दूषित जल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर या रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है और फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? तो जल धारण क्षमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी चिकनी एवं दोमट मिट्टी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनी एवं दोमट मिट्टी। और धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है? तो बलुई मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलुई मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःश्वसन के समय पसलियाँ किस प्रकार की होती है? तो अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्छ्वास के समय पसलिया की गति किस प्रकार की होती है? तो उच्छ्वास यानी कि श्वास छोड़ने के समय पसलियों की गति नीचे और अंदर की ओर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली में श्वसन के लिए कौन से अंग है? तो मछली में श्वसन के लिए अंग गिल्स होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के फलस्वरूप निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यह सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन मुख्य रूप से CO2 गैस अधिक निकलती है। वहीं नाइट्रोजन की मात्रा यह 78% होता है और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 14% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागकण पर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा परागण। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर किस में बदल जाता है? तो परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर फल में बदल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फल। नेक्स्ट प्रश्न है, नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? तो नर एवं मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और निषेचन की क्रिया फैल्लोपियन ट्यूब में होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? तो रक्त जंतुओं के रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग रक्त में उपस्थित RBC वर्णक के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं कौन है? तो रक्त में उपस्थित WBC यह रोगाणुओं को नष्ट करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का थक्का बनाना या प्लेटलेट्स के उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। तो विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन 72 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की फसल किस प्रकार की है? तो धान की फसल खरीफ फसल की प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चना की फसल किस प्रकार की है? तो चना की फसल यह रबी फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वरक क्या है? तो उर्वरक यह कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक लवण दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? तो खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निराई। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? तो अनाज का भंडारण जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में और कोठियों में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन असंपर्क बल है? तो इसमें असंपर्क बल चुंबकीय बल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है? तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम किण्वन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। नेक्स्ट प्रश्न है, पाव रोटी या
इडली के फूलने का क्या कारण है? तो पाव रोटी और इडली के फूलने का कारण भी किण्वन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं उसे परजीवी कहा जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, तो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां उनके आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? तो धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनके आपसी संबंध को जैव विविधता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता। नेक्स्ट प्रश्न है, अभयारण्य एवं उद्यान में क्या माना है? तो अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में कृषि करना, चरागाह करना और शिकार करना यह सभी माना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? तो इसमें से बाघ, गैंडा और ब्लू व्हेल ये सभी जंतु विलुप्त होने के कगार पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न है, कांवर पक्षी बिहार में कहाँ स्थित है? तो कांवर पक्षी यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें चमक पाई जाती है? तो इसमें चमक ग्रेफाइट, आयोडीन इन दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसमें धातु यानी कि जिंक या धातु है जिसे पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसमें सोना को पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। और लोहा के कमी से ही एनीमिया बीमारी होता है, इसे भी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जाता है? तो इसमें से लोहा को पिघलाकर नया रूप दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था की अवधि क्या है? तो किशोरावस्था की अवधि 11 से 19 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 से 19 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है? तो सीखने की सबसे अधिक क्षमता बाल्य अवस्था में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्य अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन या वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और वहीं टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है? तो सामान्यतः ऋतुस्राव यह 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है? तो बेहतर सेवा के लिए खूब खाना खूब नहाना यह आवश्यक नहीं है। कम खाना कम सोना यह भी आवश्यक नहीं है। दिन में सोना रात में जगना यह भी आवश्यक नहीं है, यानी कि कोई आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार जाती है? तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंपन द्वारा जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठोस के माध्यम से भी जाती है, द्रव माध्यम से और गैस माध्यम में भी ध्वनि जाती है, और यह कंपन के द्वारा ही जाती है, यानी कि यह सभी कथन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है? तो किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन आयाम कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयाम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं? तो इसमें से तरल, ठोस, गैस और प्लाज्मा यह पदार्थ की मुख्य अवस्था है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्थिति में पदार्थ का अंतराण्विक बल अधिक मजबूत होता है? तो ठोस में पदार्थ का अंतराण्विक बल अधिक मजबूत होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को गैस में परिवर्तित करती है? तो इसमें से ठोस को गैस में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को ठोस में परिवर्तित करती है? तो तरल को ठोस में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया हिमीकरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद है? तो प्रकृति में 2 प्रकार के मिश्रण मौजूद है। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो इसमें घोल में अधिक मात्रा में मौजूद पदार्थ विलायक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैस से प्राप्त करते हैं। तो आंशिक आसवन द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? यह किस आवर्त का तत्व है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और यह तृतीय आवर्त का तत्व है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है AmGCl2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, MgCl2। नेक्स्ट प्रश्न है, H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो H2O का आणविक द्रव्यमान, इसमें 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 8 यानी कि 10 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम तरबूज मॉडल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरबूज मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की मूल या संरचनात्मक इकाई का नाम बताएं। तो मानव शरीर की मूल या संरचनात्मक इकाई का नाम कोशिका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली या लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? तो पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों के बारे में नाम कोलेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में मौजूद जटिल अस्थायी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? तो पौधों में मौजूद जटिल अस्थायी उत्तकों के बारे में नाम जाइलम और फ्लोएम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 6 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन होता है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।